हेलो बच्चों। बच्चों, मैंने ये वीडियो स्पेशली 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। मुझे हर साल सब बच्चे पूछते हैं, सर पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा या एवरेज आएगा। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, नहीं बेटा, पेपर बहुत 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 ईजी आएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या सर पेपर हम टाइम पे पूरा कर पाएंगे, पेपर बहुत लेंथी आता है, हमने सुना है अकाउंट का पेपर सबका छूट जाता है। तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, नहीं बेटा, 100% टाइम पे पूरा पेपर हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना होगा और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। तो उसी को ध्यान में रख के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। आप हमेशा याद रखना बेटा, आपको बोर्ड में रीडिंग टाइम मिलता है, और वो जो रीडिंग टाइम होता है ना, वो 15 मिनट का होता है। वो हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है। वो जो टाइम होता है, अगर आप उस टाइम में पेपर को अच्छे से रीड कर लें तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब रीड कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मिस्टेक करते हैं, पेपर में ढूंढते पेपर कैसा इजी है हार्ड है, वो सब में टाइम वेस्ट करते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये करना है कि जो भी पेपर होता है ना, उसमें कहाँ कितने ऑप्शंस हैं। जैसे एग्जांपल, एडमिशन की ओर में रिटायरमेंट हो सकता है, शेयर कैपिटल की ओर में शेयर कैपिटल हो सकता है, डिबेंचर की ओर में डिबेंचर हो सकता है, रेशियो की ओर में रेशियो हो सकता है। तो हमें करना क्या है, वो जितने भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, 3 मार्कर, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, उन सबको अच्छे से रीड करना है। फिर जो आपको अटेम्प्ट करना है उसे आपको सोच लेना है मन में कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। जिससे फायदा क्या होगा, आप जब पेपर लिखोगे ना, तो आपको दोबारा वो क्वेश्चन रीड नहीं करना होगा। और हमेशा एक बात रखना बेटा, हम जब क्वेश्चन रीड करेंगे ना, तो आपके दिल से एक आवाज़ आएगी कि नहीं यार, ये मुझे ईजी लग रहा है, मैं कर सकता हूँ। बस उसी वक्त फैसला कर लेना, मुझे यही क्वेश्चन करना है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना उसका। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। उसमें आप क्या करना, जितने भी एमसीक्यू होते हैं, आपको मालूम है टोटल 20 एमसीक्यू होते हैं। पार्ट ए में 16 एमसीक्यू होते हैं और पार्ट बी में 4। तो जितने हो सके उतने एमसीक्यू रीड करना, अपने माइंड में उसके आंसर्स बोल जाना। उससे आपको पता फ़ायदा क्या होगा कि आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप फटाफट आप अपना उसके आंसर लिख सकते हैं। अब एमसीक्यू में आंसर कैसे लिखना चाहिए, उसका भी तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है बेटा, हमेशा याद रखना, अगर सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ऑप्शन ए है, तो ए में जो भी ऑप्शन दिया है आपको, जैसे गुडविल दिया है तो आपको गुडविल लिखना है। 2 में आपको जो भी ऑप्शन दिया है, जैसे एग्जांपल आपको ऑप्शन सी राइट है, तो आपको सी लिखना है। तो आपका आंसर आएगा 10,000, तो आपको 10,000 लिखना है। तो इस तरह से उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो हमेशा याद रखना, पेपर आप चाहे पार्ट ए से भी स्टार्ट कर सकते हो या पार्ट बी से भी, पर मेरा सजेशन ये है कि आप पार्ट बी से स्टार्ट करिए। पार्ट बी से स्टार्ट करने से क्या होगा, आपका पेपर टाइम से पहले पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक वर्कशीट स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। वो वर्कशीट में मैंने लिखा है कितने मार्क का कितना क्वेश्चन है और कितने टाइम में आपको वो अटेम्प्ट करना है। जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप वो पेपर बहुत अच्छे से टाइम से पहले पूरा कर सकते हैं। अगर आप वर्कशीट को पूरा ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपका जो टाइम जाएगा ना पेपर लिखने का, वो ऑलमोस्ट जाएगा 167 मिनट्स। आपके पास में ऑलमोस्ट 13 मिनट बचेंगे। तो 13 मिनट में आप पेपर को रिवाइज भी कर सकते हो दोबारा, या आपको लगता है कोई सम बड़ा पूछा है, कोई छोटा पूछा है, तो वहाँ एडजस्ट भी कर सकते हो। यानी कि आपका 100% आप 180 मिनट्स में अपना पेपर कर सकते हो। तो मेरी जो वर्कशीट है वो बहुत अच्छे से फॉलो करना, उसमें घर पे प्रैक्टिस करके देखना कि ये टाइम लिमिट में क्या हम ये सम कर पाते हैं। तो अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर टाइम पे पूरा हो जाएगा। फिर मुझे बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि सर एग्जाम के जो 4-5 दिन हमें मिलते हैं, 1 हफ्ता मिलता है, उसमें हम क्या प्रिपेयर करें, हम कैसे पढ़ाई करें। तो लास्ट मिनट प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि आपका अकाउंट का पेपर 23 मार्च 2024 को है। उसके पहले आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 18 मार्च को। तो आपको इफेक्टिवली 4 दिन पूरे मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। अब वो 4 दिन में गलती से भी आप कोई भी नया पेपर सॉल्व मत करना। अगर आप नया पेपर सॉल्व करेंगे ना और कोई डिफिकल्ट पेपर हाथ में आ गया तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है बेटा कि आप सारे पेपर्स पहले से ही सॉल्व करके रख दो। फिर एक नोटबुक बनाओ, वो नोटबुक में आप 100% जो भी आपने लिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल आपने अभी प्रैक्टिस की है और वो प्रैक्टिस में आपने लिखा है कि मुझे ये सम नहीं आता, ये टॉपिक हार्ड लग रहा है, जो भी आपने नोट्स बनाएंगे वो सब पहले से लिख के रख दो। अगर आप पहले से लिख के रख दोगे तो उस वक्त आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जितने भी सॉल्व पेपर है उसको गो थ्रू करना है। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट सम भेजे वो आपको वापस से गो थ्रू करना है। इन शॉर्ट आपको वो 4 दिन पूरा का पूरा रिवीजन करना है, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो ये आपको एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। तो बच्चों, आप जब भी पढ़ाई करो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जितना होता है उतना अच्छे से स्टडी करना, खुद पे ट्रस्ट रखना, कोशिश पक्का करना एंड विश्वास रखना कि हम कर सकते हैं। शांत रहना, फ्रस्ट्रेट मत होना। ऐसा मत सोचना कि मेरा ये बाकी है, मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा ये रह गया है, काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। ये सब मत सोचना। जितना समय बाकी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। जितनी तैयारी हो सकती है एग्जाम के लिए उतनी अच्छे से करना। गलत विचार बिल्कुल मत लेके आना।
बेटा कुछ भी गलत मत करना। आप सब अपने अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल है, प्रेशियस है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, सब अच्छा ही होगा। आप सबने एक कोट पढ़ाई होगा, ऑल पावर्स विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट आप सब बच्चों को एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से पेपर लिखना, कूल होके पेपर लिखना।